कहानी की शुरुआत होती है मंत्री और उसकी बेटी शहरजाद के बीच बातचीत से। बादशाह शहरयार की प्रतिज्ञा के बारे में जानकर भी शहरजाद ने उससे विवाह करने का निश्चय किया है, भले ही इसका परिणाम उसकी मृत्यु हो। मंत्री अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित है, लेकिन शहरजाद उसे आश्वस्त करती है कि उसके पास बादशाह को समझाने का एक अनोखा उपाय है। मंत्री शहरजाद को एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था। एक दिन व्यापारी ने अपने खेतों में बंधे गधे और बैल की बातचीत सुनी। बैल अपने कठिन जीवन और मेहनत की शिकायत करता है, जबकि गधा उसे एक योजना बताता है कि बीमार बनने का नाटक करो ताकि मालिक तुम्हें काम पर न लगाए। बैल को यह बात पसंद आती है और वह अगले दिन बीमार होने का नाटक करता है, लेकिन व्यापारी, जो उनकी बात सुन चुका था, चालाकी से गधे को बैल के स्थान पर जोत देता है। दिन भर की थकान से गधा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसकी योजना उल्टी पड़ गई। गधे को समझ में आता है कि दूसरों को सलाह देने में जोखिम होता है और यह कि अपनी स्थिति से खुश रहना ही बेहतर है। मंत्री अपनी बेटी को दूसरी कहानी सुनाता है। एक व्यापारी जो जानवरों की भाषा समझता था, अपनी पत्नी के सामने अपनी हंसी रोक नहीं पाया जब उसने गधा बैल की बात सुनी। उसकी पत्नी को जिज्ञासा हुई कि उसका पति क्यों हंसा, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया क्योंकि इसे बताने का मतलब उसकी जान जाना था। लेकिन पत्नी अपनी जिद में अड़ गई और धमकी देने लगी कि वह मर जाएगी अगर व्यापारी उसे न बताए। व्यापारी ने एक मुर्गे से सलाह ली, जिसने कहा कि एक मजबूत डंडा लेकर पत्नी को पिटाई करने से वह अपनी जिद छोड़ देगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसकी पत्नी ने तुरंत जिद छोड़ दी। मंत्री यह कहानी सुनाकर अपनी बेटी को चेतावनी देता है कि हठ के परिणाम बुरे हो सकते हैं, लेकिन शहरजाद फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। शहरजाद के साहस और दृढ़ संकल्प को देखते हुए मंत्री विवश होकर बादशाह से उसकी शादी का प्रस्ताव रखता है। बादशाह को यह सुनकर हैरानी होती है और वह मंत्री से पूछता है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा घातक निर्णय ले सकता है। मंत्री कहता है कि यह फैसला शहरजाद का है और वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करना चाहता है। बादशाह समझ जाता है कि शहरजाद का यह निश्चय किसी साधारण लड़की का नहीं है और वह उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। शादी की रात शहरजाद ने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को अपने साथ सुलाने का अनुरोध किया ताकि दोनों बहनें अंतिम रात को एक साथ समय बिता सकें। रात के एक पहर के बाद दुनियाजाद ने शहरजाद से कहा कि उसकी व्याकुलता दूर करने के लिए कोई कहानी सुनाए। ये सुनकर बादशाह को भी जिज्ञासा हुई और उसने शहरजाद को कहानी सुनाने की अनुमति दे दी। शहरजाद अपनी बातों से बादशाह का ध्यान अपनी ओर खींचती है और कहानी का ऐसा रोचक सिलसिला शुरू करती है कि बादशाह अगली रात की कहानी सुनने के लिए भी उसे जीवित छोड़ने का फैसला करता है। शहरजाद हर रात एक नई कहानी सुनाती है। कुछ कहानियां ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती हैं, कुछ रहस्यमयी होती हैं और कुछ में रोमांच और शिक्षाप्रद बातें होती हैं। हर कहानी का अंत वह एक मोड़ पर छोड़ देती है, जिससे बादशाह अगली रात उसे सुनने के लिए अधीर हो उठता है। धीरे धीरे बादशाह को शहरजाद की बुद्धिमानी, धैर्य और ज्ञान का एहसास होने लगता है। शहरजाद की कहानियों ने बादशाह के मन में दया, प्रेम और समझ के बीज बो दिए। वह महसूस करता है कि उसकी कठोर प्रतिज्ञा से उसने कई निर्दोष युवतियों की जान ली है। शहरजाद के धैर्य, प्रेम और समझदारी से बादशाह के हृदय में बदलाव आने लगता है। एक दिन जब शहरजाद की कहानियों का दौर समाप्त होता है तो बादशाह समझ जाता है कि उसने एक असाधारण स्त्री को पाया है, जो न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसकी मार्गदर्शक भी बन सकती है। आखिरकार बादशाह शहरजाद को जीवन दान देता है और अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा के लिए तोड़ने का निश्चय करता है। इस प्रकार शहरजाद ने अपनी सूझबूझ और दृढ़ संकल्प से न केवल अपना बल्कि अन्य निर्दोष युवतियों का भी जीवन बचा लिया। वह एक सशक्त रानी बनती है और अपने ज्ञान से राज्य का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार कहानी एक प्रेरणादायक मोड़ पर समाप्त होती है, जहां एक स्त्री ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सबके जीवन में बदलाव लाया। ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे हिंदी कहानियां अपलोड चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ जुड़ें एक नए सफर पर।